अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी सरसों का साग और मकई की रोटी। ये कैसे बनेगा आपको हम आज ये बताएंगे। इसके लिए हमने 2 किलो साग लिया हमने और 1 किलो हमने पालक लेनी है। उसको हमने साफ़ कर लेना है। साग की जो हमारी नरम डंडियाँ होगी वो हमने उतार लेनी है, उनको हमने काटना है। और जो हमारी सख्त डंडियाँ होगी उनको हमने फेंक देना है, वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरह से हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक इस तरह से सारा साग जो है वो काट लेना है। पालक को भी इसी तरह से हमने जो इसकी ख़राब डंडियाँ होंगी, जो नहीं कट रही होंगी, पकी हुई होंगी, वो नहीं यूज़ करनी। जो कच्ची होंगी आराम से कट जाएंगी वो वाली हमने इस्तेमाल करनी है। तो फिर इस तरह से हमने साग को धो लेना पानी की मदद से अच्छी तरह, किसी भी छन्नी में डाल के जिसमें सुराख हो। आप इजीली साग को इस तरह से धो सकते हैं। साग को धोने के बाद हमने प्रेशर कुकर में पकाना है। आप मिट्टी की हांडी में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी बन जाएगा, हमने इसलिए बनाना है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने सारा जो अपना साग और पालक है वो हमने ऊपर तक इसको डाल देना है। ये ऊपर तक अब फुल हो गया, हमने मीडियम फ्लेम पे चूल्हा ऑन कर देना है। जब ये मतलब पकना शुरू हो जाएगा तो ये खुद ही नीचे चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और इसको हमने डोई की मदद से दबा के भी हमने इसको किसी चम्मच की मदद से नीचे कर देना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तकरीबन आधा गिलास हमने पानी डाल देना है इसके अंदर और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये नीचे होगा फिर हम इसका ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी नीचे चला गया ये। हमने इस तरह से चम्मच की मदद से इसको दबाते रहना है ताकि ये नीचे हो जाए। और फिर हमने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके तो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 20 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा साग जो है वो गल चुका है या नहीं। अगर गल चुका होगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है ये 15 से 20 हरी मिर्च, एक पूरा लहसुन और ये हमारे पास अदरक है एक पूरा, वो हमने छील के काट के तो इसका हमने ब्लेंड करके पेस्ट बना के साग के अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। नमक भी हम डाल देंगे, जितना आप डालना चाहें हस्बे ज़ायक़ा नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको एक बार मिक्स कर देना है। अब हम इसको खुला ही रख के पकाएंगे क्योंकि हमने अब इसका पानी खुश करना है। साग तो हमारा तकरीबन गल चुका हुआ है तो इसलिए हमने उसको दोबारा ढक्कन नहीं लगाना। और ये मेरी अम्मी ने घर पे हरा लहसुन और हरा प्याज लगाया हुआ है, ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे जी आज। ये हरा लहसुन हमारे पास है, हरा प्याज है थोड़ा सा, और ये अदरक लिया है हमने 6-7 हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन का एक हमने पूरा लिया है। अदरक लिया है 2 से 3 इंच का, उसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। ये हमारे तड़के की चीज़ें हैं, ये तड़के के लिए इस्तेमाल होंगी। अब 5 से 10 मिनट के बाद जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो हमने ये मकई का आटा डाल के थोड़ा थोड़ा तो हमने अपना साग को घोट लेना है इस तरह से मधनी की मदद से। आप चाहें तो आप वो इलेक्ट्रिक वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ वाली का जायका जी ज़बरदस्त आता है। हाथ वाली से सही घोटा भी जाता है, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना घोटना है। जब हमारा ये हो जाएगा, घुट जाएगा साग, तो हमने अपना तड़का तैयार कर लेना है। तड़के के लिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 कप देसी घी है। इसके अंदर हमने ये लहसुन और अदरक जो था हमारा, इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट ब्राउन कर लेना है। जब लाइट ब्राउन ये हो जाएगा तो लास्ट पे हमारी जो हरी मिर्चें, हरा लहसुन और हरा प्याज था वो ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने अपना तड़का तैयार कर लेना है जी। हमारा तड़का जब तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हमने अपना साग ऐड कर देना है। आप जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। एक टाइम के लिए आप उसको तड़का लगा के रख सकते हैं, बाकी आप सेव भी कर सकते हैं, उसको फिर यूज़ कर सकते हैं तो दोबारा तड़का लगा सकते हैं। इसके अंदर आप नमक और मिर्चें भी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर ठीक लग रही हैं तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आप ना डालें। हमें ठीक लगी थी तो हमने नहीं डाली, सिर्फ हरी मिर्च ऐड की हमने और हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया जी। अब हम जो मक्की की रोटी है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने आटा गूँधना है और आटे के लिए हमने गर्म पानी इस्तेमाल करना है। गर्म पानी से आटा जो है वो बहुत अच्छा गूँधेगा आपका। नीम गर्म पानी लिया है हमने इसके लिए और इस तरह से हमने आटा, जैसे नॉर्मल आटा हम गूँधते हैं वैसे आटा गूँध लेना है।
ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने आटा गूँध के तो इसको हमने स्टे दे देना 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हमने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। फॉइल पेपर के ऊपर हम रोटी तैयार कर रहे हैं। इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप मक्की की रोटी तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह इसको हाथों की मदद से हमने फैलाते रहना है और इस तरह से ये कितनी गोल और कितनी प्यारी सी रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने इस तरह फ्राई पैन के अंदर डाल देना है और इसको सेक लेंगे हम। चूल्हा ऑन है हमारा, फ्राई पैन हमारा गरम है। इसके अंदर अब हम इस तरह से सेकने के बाद थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे। ये देसी घी से हम तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं और बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी हमारी रोटी तैयार हो गई है और साग भी हमारा बहुत बेहतरीन तैयार हुआ है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने घर वालों को खिलाएँ, खुद खाएँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।